ना। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम एवरीवन। सलाम। हेलो हेलो ऑल फाउंडर्स, प्राउड फाउंडर्स। मैं नाज़मा राजपूत ऑन पैसिव टीम डेडिकेटर्स की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। और बहुत ही डेडिकेटर से ये बात कही जाती है कि हम जो यहाँ आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो एक सपोर्ट सिस्टम के साथ, यानी कि हम दूसरों की सपोर्ट के लिए, और आप सब आएंगे हमारे सपोर्ट करने के लिए। तो मेन चीज है, और ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, रीजन ये इसका यही है कि हम आप सबकी हेल्प कर सकें। जिसकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनको परेशानी आती है, ये प्लेटफॉर्म जो बना है वो इसी चीज के लिए बना है। हर लैंग्वेज में यहाँ पर वेबिनार होते हैं, डे बाय डे एक ना एक लैंग्वेज यहाँ पर आता होती है प्रोग्राम, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुड लीडर्स आते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं डॉक्टर इदरीस मोदी का थैंक्स कहूंगी कि वो उन्होंने ये सब चीजें सोचकर, बहुत पहले से ये चीज सोचकर ये डेडिकेटर्स को तैयार किया और उसको सामने लाए। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा है कि ऑन पैसिव सिस्टम लेके आए, उसके साथ एक ये डेडिकेटर सिस्टम के साथ, ताकि हम लोगों को सपोर्ट कर सकें। और सपोर्ट बन के वो हमारे लिए खड़े हुए हैं, और वो ग्रेट हैं रियली। वो हर एक पर्सन के लिए हैं, उनके लिए ये कहा नहीं जा सकता वो किसी एक टीम के हैं, एक टीम के लिए बने हैं। वो अपने आप में सचमुच अपने आप में एक सपोर्ट बन के हर पर्सन के लिए खड़े हुए हैं, कि हर एक को मौका देते हैं। और यहाँ जो भी डेडिकेटर्स आता है, वो रियली सब डेडिकेटर्स हैं हमारे लिए, और हम चाहते हैं वो सब मिलके हमको सपोर्ट करें और हम उनको सपोर्ट करें, ताकि हम आपस में आगे बढ़ें। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ही ऐसा कि एक दूसरे को लेके चलने का, एक दूसरे को समझ के चलने का, एक दूसरे की भाषा को समझ के उसको उसी भाषा में समझाने का। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही ग्रेट हैं, हमारे वेल विशर हैं। मैं हमेशा कहती हूँ वो वेल विशर हैं, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद अपने आप में समझ जाते हैं। और मैं उनको बुलाना चाहूंगी सबसे पहले, डॉक्टर इदरीस मोदी को। वो आए और अपने शब्दों से हम सबको वेलकम करें सबका। आए सर, ओवर टू। थैंक यू नाज़मा मैडम। और गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। सलाम अलैकुम। आज ये हमारा सेशन जो है हिंदी का सेशन है, और जैसे कि आपको मालूम है टीम डेडिकेटर्स रोज अलग अलग लैंग्वेजेस में वेबिनार लेके आते हैं। और हमारा मकसद ये रहता है कि हम हिंदुस्तान के कोने कोने से जो हमारे फाउंडर्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस जानते हैं, उनको हम इस प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करें। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश तो सभी प्लेटफॉर्म पे रहता है, और जनरली जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं वो उसके लिए हमारे डेडिकेटर, हमारे जो फाउंडर्स रहते हैं, उनको प्रॉब्लम रहती है कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं बोल पाते। तो हम लोग ये प्लेटफॉर्म इसीलिए लेके आए हैं, और ये प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, ये सबका है। कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी लैंग्वेज में आके अपने वेबिनार ले सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है यहाँ पे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अब ऑन पैसिव बहुत नज़दीक अब जो है अच्छी गुड न्यूज़ हमारे को मिलने वाली है। और अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अभी आने वाले 2 दिन में एक हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट वो स्टाफ भी आने वाला है। तो ये अभी ये पोजीशन है कि अब लगभग कहा जाए कि मंजिल के करीब है। और जिस टाइम मंजिल के करीब होते हैं उस टाइम हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हम अपना हौसला बनाए रखें, हम अपना हिम्मत को बनाए रखें। तो यही यही अभी सही मौका है कि हम अपने आप को मोटिवेट रखें, अपनी टीम्स को मोटिवेट रखें। तो क्या होता है कि ज़िंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती हैं, लेकिन सही वक्त पे सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और उस अपॉर्चुनिटी के लिए लास्ट तक जाना, यानी उसको मंजिल तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो यही यही मकसद रहता है हमारे वेबिनार्स का कि हम हमारे फाउंडर्स जो हैं उनको हम बराबर से मोटिवेशन दें, उनको हम बराबर से नॉलेज दें प्रोडक्ट्स के बारे में, और उनको जो कहीं पे भी कोई उनकी डिफिकल्टीज आ रही हैं या उनको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें।
हमारे साथ वेबिनार में जयमुखी रहते हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, सर्वानंद जी रहते हैं जिनको इंडिया का बिल मस्ट कहा जाता है, शाहीन मैडम और नाजमा मैडम हैं दोनों, जो कि नारी शक्ति हैं दोनों। और एक एक अच्छा टीम का एक हमारा जो है एक बाउंडिंग है, और इस बाउंडिंग को लेके हम लोग लॉन्च की तरफ बढ़ रहे हैं। और आने वाले वक्त में जब ये ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगा तो ये जो भी अभी जो फाउंडर्स हैं और जो डेडिकेशन के साथ जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनको याद रखा जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज समझ लीजिए कि किसी भी काम का जो नींव रखी जाती है, उस नींव के अंदर जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया होता है उन लोगों को दुनिया हमेशा याद करती है। और यही यही वजह है कि इतिहास के पन्नों में आज भी उन लोगों का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है जिन्होंने हमारे को आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया और आज़ादी की लड़ाई में अपने बलिदान दिए। तो यही वजह है कि ये भी एक हमारा जो ऑन पैसिव है इसको भी हम लोग एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये एक फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ एक कदम बढ़ाया है हमने, और इसी को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। और कहा जाता है ना कि जो ऑन पैसिव से जो हमें मिला है, कहा जाए जो क्वालिटीज हमें मिली हैं, ये शायद ही हमें किसी बिजनेस में मिले। बिजनेस तो बहुत सारे हैं, एमएलएम बिजनेस भी हैं और दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी हैं, लेकिन इतनी मोहब्बत, इतना प्यार जो इस बिजनेस में मिला है वो आज तक किसी बिजनेस में नहीं मिला। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो हम सुबह से शाम तक करते हैं और जब हम घर आते हैं तो उसको भूल जाते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ एंगेज हो जाते हैं। लेकिन ऑन पैसिव ऐसी चीज है, ऐसा बिजनेस है जो कि हमारी फैमिली का एक हिस्सा, हमारा खुद का एक हिस्सा बन गया है। हम घर पे भी होते हैं तो घर वालों के साथ ऑन पैसिव की बातें चलती हैं हमारी। हमारे घर वाले भी इस तरह से एंगेज हो गए हैं ऑन पैसिव के अंदर कि उनको भी बड़ी उत्सुकता रहती है कि कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, कब ऑन पैसिव आ रहा है, क्या हो रहा है। वेबिनार्स में वो लोग भी आते हैं। और बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जहाँ पे हर आदमी की एक हर फैमिली मेंबर की एक आईडी लगी हुई है ऑन पैसिव के अंदर। तो कहा जाए कि एक फैमिली बिजनेस है ये। तो इसी ये हम लोग खुशकिस्मत है कि इस बिजनेस में हम लोग आए और इतने डेडिकेशन के साथ हम लोग पिछले 2.5-3 साल से लगे हुए हैं, और इसका नतीजा भी हमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि आने वाले टाइम में मैं अभी भी बोलता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब लोग हमें ढूंढेंगे कि ऑन पैसिव के फाउंडर्स कौन है। हमारे शहर के अंदर जब ऑन पैसिव पूरी दुनिया के कोने कोने में होगा तो वहां पे ये ढूंढा जाएगा कि ऑन पैसिव के फाउंडर्स आपके शहर में कौन है। लोग उनसे मिलना चाहेंगे, लोग उनके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो अभी अभी ये मिशन बहुत छोटा हमें महसूस हो रहा है, लेकिन जिस टाइम ये लॉन्च होगा और दुनिया के कोने कोने में स्प्रेड होगा, जहां हर जगह ऑन पैसिव का नाम होगा, जैसे कि फेसबुक है या जीमेल है या गूगल है या यूट्यूब है या जूम है, आज कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा इन चीजों को जानता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को जानता है। तो ऐसा ही दिन ऑन पैसिव के साथ आएगा कि लोग ऑन पैसिव को घर घर में पहचान रहे होंगे। तो जब ये चीजें होंगी और जब हम इन चीजों में बहुत आगे पहुंच चुके होंगे, उस टाइम दुनिया जो है देखेगी कि ये ऑन पैसिव के फाउंडर्स थे जिन्होंने इस रेवोल्यूशन की नींव रखी। तो दोस्तों फिर मैं यही कह रहा हूँ कि अब दिन नजदीक है, हमें अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, अपने हौसले को बनाए रखना है, अपनी टीम्स के मोटिवेशन को बनाए रखना है। तो आज का ये हम सेशन हिंदी का स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं शेयरिंग के लिए। छत्तीसगढ़ से रमला शाह हैं, और दूसरा कौन है शाहीन मैडम आज? सर सूरज धाकड़ जी हैं अजमेर से। अच्छा, सूरज धाकड़ जी अजमेर। तो मैं जी दोनों का सर। स्वागत करता हूँ आज। और ये रमला शाह जो है वो भी एक सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं छत्तीसगढ़ में। खुद भी जो है बहुत हॉस्पिटल्स में और काफी जगहों में इनका सोशल वर्क चलता है। तो मैं चाहूंगा आज हम इन लोगों की शेयरिंग कि इन्होंने ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन किया, किस लिए ज्वाइन किया, और आने वाले टाइम में इनका ऑन पैसिव से क्या करने का इनका समाज के लिए, अपने खुद के लिए क्या मकसद है, और ये क्या अपना मैसेज ऑन पैसिव को, अपने फाउंडर्स को, हमारे फाउंडर्स को देना चाह रहे हैं। तो वेलकम है आप लोगों का।
और शाहीन मैडम आज के सेशन को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू सो मच नाज़मा मैम। यस, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बहुत खास पॉइंट्स बताए और जो कि जिंदगी के लिए बहुत ही अहम है, बहुत जरूरी है। सबसे अहम बात ये है कि हम वक्त को देख के नहीं बदले तो हम कुछ नहीं बदले, फिर हम अपना राइट। माथा पकड़ कर ही ले रह जाएंगे। हकीकत बात है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आदमी नेचर को ना बदले, नेचर जो अच्छी नेचर है उसको हमेशा पकड़ के रखे, जो लोगों के काम आए, अपने भी काम आए। लेकिन जो जैसे कि अभी चल रहा है कि डिजिटल टाइम, सच पूछो तो अपने इंडिया में बहुत देखा जाए ना और देशों के हिसाब से बहुत लेट चल रहा है। लेकिन ये एक वक्त ऐसा आया कि लॉकडाउन जैसा, जो बहुत अच्छाइयाँ और बुराइयां लेके आया है। लेकिन यह है कि सबके लिए, हम तो आगे उम्मीद करते हैं कि सबके लिए बहुत अच्छा समय आए। लेकिन इस समय ने डिजिटल वैल्यू बता दी कि हाँ डिजिटल है क्या चीज, वरना लोगों के तो मुझे लगता है बहुत दूर थी और शायद ही 1-2% ही इंडिया में कुछ इस तरह का सिस्टम था। लेकिन आज की डेट में जो देखा जा रहा है दो साल से, तो इस पे ज्यादा लोगों का ध्यान है, फोकस है। हम देख रहे हैं ज्यादातर इसी चीज को लेते हुए। तो इसीलिए समय के साथ हमें सबको बदलना चाहिए और बदलना भी जरूरी है, ताकि हम समय के साथ साथ चलेंगे तो कोई हमें मात नहीं दे सकता, कोई हमें पीछे नहीं छोड़ सकता, हम सबसे आगे रहेंगे। तो ओवर टू शाहीन मैम, आप आए और अपनी जो आप इन थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज मतलब ऑन पैसिव है क्या, आप जरा बताएं शाहीन मैम, आए जरा। वेलकम मैम। जी, थैंक यू सो मच नाज़मा मैम, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड इवनिंग ऑल, जितने भी हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं और स्पीकर्स हैं और जितने भी हमारे डेडिकेटर्स हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं, सबका ही वेलकम है इस शो में आज के। और इदरीस मोदी सर, आपके लिए स्पेशल थैंक्स है, क्योंकि आप हमेशा की तरह हमें मोटिवेट करते हैं और हम आपके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कहते हैं ना, फुटप्रिंट अगर आप किसी के पकड़ लो तो बस आप बिल्कुल सक्सेस की ओर पहुंच जाते हो। तो वही है हमारे साथ भी। और जितने भी आज हमारे गेस्ट, ये रमला मैम मुझे यहाँ नजर आ रही हैं, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मैम आई, और थैंक यू सो मच रमला मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम थोड़ा सा बात करेंगे ऑन पैसे के बारे में कि ऑन पैसे एग्जैक्टली है क्या। तो जस्ट लाइक नॉट अ बिजनेस प्लान नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी एक जो हमारे साथ नए लोग हैं उनके लिए मैं चाहूंगी मैं यहाँ पर आपको बताऊं थोड़ी सी चीजें। जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ, जब भी हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें उसका सबसे पहले देखना होता है कि वो कंपनी कितनी स्टेबल है, या कितना अच्छा काम कर रही है, या कहाँ किस लेवल पर है। तो ये जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, जिसमें कि सबसे पहले हम कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं। तो अगर हम ऑन पैसिव के प्रोफाइल की बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है ऑन पैसिव का, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। फिर हम देखते हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं, कि जिस कंपनी को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ प्रोडक्ट में दम है या नहीं, या वो हमें सक्सेस करेंगे या नहीं। और फिर हम देखते हैं उस कंपनी का प्लान क्या है एग्जैक्टली, कि प्लान हमारा कितना हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में हमारे लिए, कितनी सक्सेस हमें हासिल करा सकता है। ये चीजें हम किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले देखते हैं। जैसे कि अभी बात हुई, सर ने बोला कि बहुत सारे बिजनेस लाइफ में आते हैं, जैसे कि एमएलएम भी है। एमएलएम के लिए भी लोग दोस्तों यही कहते हैं कि बहुत ही मतलब फैमिली बिजनेस होता है बेसिकली, वहां भी एक सब फैमिली होते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। इसी तरह से दोस्तों ऑन पैसिव भी एक, आज की डेट की बात की जाए तो ऑन पैसिव हम सभी के लिए एक फैमिली बिजनेस बन चुका है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, देखिए मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने जब ऑन पैसिव ज्वाइन किया था, एट दैट टाइम जो है आप ये लगा लीजिए अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर को मैंने ज्वाइन किया। एट दैट टाइम हमारे पास सिर्फ 2 लाख फाउंडर्स थे, और आज आप ग्रोथ देख रहे हैं। तो क्लियर हो गया कि ऑन पैसिव कितनी सक्सेस है आज की डेट में। और आज जो है 11.5 लाख प्लस फाउंडर्स हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे ऐश सर की, जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं। अगर हम प्रोफाइल में जाते हैं तो हम उन्हीं की बात करेंगे। तो कितने डेडिकेटेड हैं वो, और 20 साल का सर का अपना एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, यानी कि बिजनेस का एक्सपीरियंस उनका 20 साल का है। एजुकेशन जो सर ने ली है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सर ने एमआईटी किया है। तो ये उन्होंने पूरा बिजनेस कोर्स ही किया है, ताकि तभी आज वो इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे लेवल से कर पा रहे हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि सर की जो छोटी सी फैमिली है, उनके 2 बच्चे हैं और वाइफ हैं। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो इस कंपनी को रन कर रहे हैं। उनका जो एक विजन था कंपनी का, बिग विजन था एज सर का, कि उन्होंने 2 वीडियोस से अपनी शुरुआत करी। और वो 2 वीडियोस में उनका एक छोटा सा आइडिया था कि अगर हम इस तरह से करेंगे डिजिटल, जैसे अभी मोदी सर ने भी बात करी कि डिजिटल का जमाना है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। तो एज सर के माइंड में भी वही चीज आई कि डिजिटल का जमाना है, तो कुछ ऐसा किया जाए जो कि घर घर पहुंच जाए।
और आज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ऑन पैसिव लोगों के घर घर तक पहुंच चुका है पूरी तरह से देखा जाए तो, मतलब कि 200 प्लस कंट्रीज में कोई छोटी बात नहीं है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात है किसी भी बिजनेस को इतना एक्सप्लोर करना। आगे देखिए बात करते हैं दोस्तों विजन की। अभी हम बात करते हैं तो जैसे एक मैंने एक शो सुना था डॉक्टर अजीज मोदी का, उन्होंने भी यही कहा कि जैसे विजन है कंपनी का, तो देखिए ऑन पैसिव का जो एज सर का विजन है वो कितना बड़ा है कि आज हमारी कंपनी के कितने सारे ऑफिसेज हैं। ऑरलैंडो यूएस में ऑफिस है, हैदराबाद हाईटेक सिटी में इतना शानदार हमारा ऑफिस है, सबको पता है 5 फ्लोर बिल्डिंग है, 600 से प्लस ज्यादा वहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो कि एम्प्लॉयज ही नहीं वो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं दोस्तों। इंजीनियर के साथ साथ वो डांसिंग भी जानते हैं, वो प्रोफेशनली सारे काम जानते हैं जो एक बंदे में गट्स होने चाहिए, वो सब वहां पर आपको नजर आएंगे दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं देखिए सिंगापुर हमारा ऑफिस है, जहाँ की एड्रेस जहाँ का की हमारी वेबसाइट पे आ चुका है। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको पता है कि बांग्लादेश टीम बहुत अच्छा काम करी है, जिसके चलते एश सर ने वहां पर भी एक 2 स्टोरीज बिल्डिंग का एक ऑफिस बनाने का प्लान किया है। तो दोस्तों ये कंपनी का विजन है, एश सर का बिग विजन जिसे हम कह सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं, जैसे अगर हम कहें कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है ऑन पैसिव की, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए 5 बिलियन से ज्यादा लोग जो है इंटरनेट के यूजर हैं आज की डेट में, 5 बिलियन सोचिए। तो अब हमारा जो ऑन पैसिव वो तो पूरी तरह से इंटरनेट बेस्ड है, जैसे कि हम कहते भी हैं कि आगे भी बात करें सोशल मीडिया को 4.5 लाख बिलियन लोग यूज कर रहे हैं आज की डेट में। तो कितना बड़ा हम सोच सकते हैं कि ऑन पैसिव कितना बड़ा है कि इतने बिलियंस लोग जो है ऑन पैसिव को कल को टच करेंगे कहीं ना कहीं, चाहे वो कस्टमर के रूप में करें, चाहे वो जो है आपके फाउंडर्स के रूप में करें। तो दोस्तों आगे की भी बात बता दूं मैं आपको, मार्केट इतनी कॉम्पिटेटिव है आज की डेट में कि अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, बहुत सारी कंपनीज हैं फ्रेंड्स जो आईटी सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज है जो आईटी सेक्टर के प्रोडक्ट बना रही हैं, और लेकिन उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि अभी हमारा आपको पता है ओटीपी का इशू आ रहा था, तो आज अगर ओटीपी खत्म हो गया तो अभी हमारा अब हमें पता चल जाए परफेक्शन के साथ ही ऑन पैसिव जो है आने वाली है फ्यूचर में इतने सारे प्रोडक्ट के साथ, और हम ऑन पैसिव को लेकर आएंगे दोस्तों। उसके बाद करते देखिए कैटमो की बात। कैटमो क्या है, बेसिकली हम लोग कैटमो को सुनते सुनते हैं, कैटमो बेबी आपने भी सुना होगा, पीछे जब लॉन्च हुआ था कितना एक्साइटमेंट, कितना लोगों में जोश और जुनून नजर आ रहा था। और वो मतलब एट दैट टाइम तो हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि देखिए कैटमो कितना प्यारा सा नाम है, और वो बेसिकली है क्या, कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन। ये जो हम कहेंगे सारी चीजें सारा इंटरनेट, यानी कि आप इंटरनेट मॉल भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं टारगेटेड ट्रैफिक आपको वहां पर मिलने वाला है। ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी दोस्तों, आपको कैटमो में मिलने वाली है। 100% हैंड फ्री है कि एक बच्चा भी बहुत इजीली कुछ भी यूज कर सकता है कोई भी प्रोडक्ट हमारा इन फ्यूचर। फिर अभी देखिए डिजिटल वर्ल्ड की बात हुई, जूम है, ये सारे हैं। जूम को बनने में बताया 4 साल लगे, अगर ऑन पैसिव को बनने में क्योंकि जूम एक अकेला प्रोडक्ट था, लेकिन ऑन पैसिव के पास आज 50 प्लस प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, तो बनने में टाइम तो लगेगा। और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अच्छी चीज बनने में डेफिनेटली टाइम लगता है, यहाँ तक कि हम अगर बात करें अपनी, कि अगर हम घर में भी कुछ खाना अच्छा बनाना चाहते हैं ना, तो उसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि मतलब टेम्परेरी तो आप कुछ भी कर लोगे, लेकिन फिर उस चीज में आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी या वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो आप जिंदगी में चाहते थे। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट्स की। अगर हमने बात की कि 50 प्लस प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि आप देखते हैं हमारी वेबसाइट जब आप लॉग इन करते हैं तो कितने सारे प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स हमारे लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कि मैं आपको बता दूं ओ मेल है, ओ चैट, ओ ट्रिम, ओ नेटवर्क, और अब आपको पता है फ्रेंड्स ओ स्टाफ हमारा परसों लॉन्च हो जाए। तो कितना एक्साइटमेंट है, हर बार एक प्रोडक्ट आता है, और सारे ही प्रोडक्ट जो मैं भी आपको बता रही हूँ सारे स्मूथली रन कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आपको ओ मेल में कोई दिक्कत आ रही हो। मैं समझती हूँ आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबकी ओ मेल पर आईडी क्रिएट हो चुकी है, तो मेरी भी हो चुकी है दैट पर। और दूसरा अभी देखिए ओ कनेक्ट है, फ्यूचर में हम ओ कनेक्ट पे अभी अगला हमारा इसके बाद ओ कनेक्ट ही आने वाला है, जो कि बताया था सर ने कि जनवरी 31 तक वो भी हमें मिल जाएगा, जिसमें कि अभी हम जूम पर मीटिंग ले रहे हैं, आने वाले टाइम में हम ओ कनेक्ट में 10,000 प्लस लोगों के साथ जो है अनलिमिटेड, सबसे बड़ी बात है टाइम की, जो टाइम अनलिमिटेड है वहां से हम अनलिमिटेड टाइम के लिए आ सकते हैं। और गैदरिंग भी अगर हमें बढ़ानी है तो उसके लिए एक छोटा सा अमाउंट पे रहेगा। ओ वॉलेट, ओ अकेडमी, एजुकेशन से रिलेटेड देखिए ओ अकेडमी, ओ वॉलेट कितना जबरदस्त है। आज के टाइम में आप पेटीएम वगैरह यूज कर रहे हैं, कितना फ्रॉड हो रहा है, अभी पेटीएम की न्यू एप्स आ गई हैं, और लोग दिखा करके पेटीएम करते हैं और पेटीएम चला जाता है लेकिन वो उनके पास नहीं पहुंच रहा है।
तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। वो वॉलेट की भी अगर मैं बात करूँ, फेस रिकॉग्निशन है वहां पर, आपका आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, लॉक सिस्टम है, मतलब हमारा पूरा सिक्योरिटी सिस्टम वहां पर मौजूद है कि आपको फ्यूचर में जो है इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। और सारे ही प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं दोस्तों तो प्रॉपराइटरी हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, और पैसिव के एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है। ओट्री में आप कितने भी बड़े लिंक को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जितने भी यहाँ नए लोग हैं वो इस चीज को समझ सकें। दोस्तों आगे बात करते हैं। अब आप सोच तो रहे हैं ऑन पैसिव इतना अच्छा है, सब कुछ है, तो जो लोग आपको यहाँ लेकर के आए हैं आज आप उनसे बैठ के बात कीजिए और ऑन पैसिव को हमें फाउंडरशिप बनने के बेनिफिट क्या है और फाउंडरशिप हमें लेनी कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके साथ हैं वो आपको अपना एक लिंक शेयर करेंगे, आपको उसमें साइन अप करना होगा, देन आपको उसका पेमेंट करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, पेमेंट का जब हम बात करते हैं तो पेमेंट के बहुत सारे लोगों के इश्यूज होते हैं कि भाई तुम हमारा कर देना, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। नहीं करना है फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ही सिंपल फंडा है यहाँ पर। आपको जो है $97 की मेंबरशिप है, मेंबरशिप क्या सॉरी फाउंडरशिप है $97 की, प्लस $5 आपका सर्विस चार्ज। तो आपको $102 का जो है पेमेंट इंडियन जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है फ्रेंड, उस बैंक से आप वो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। कोई रुपया किसी को नहीं देना, कोई कैश नहीं देना, आपको अपने कार्ड से अपने फोन से आपको अपनी फाउंडरशिप लेनी है। और फाउंडरशिप होने के बेनिफिट भी मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, सिर्फ एक फाउंडरशिप का ही अमाउंट आपको यहाँ पर अभी देना है स्टार्ट में। आफ्टर डेट आपको क्या करना है, 100 से लेके मतलब 200 से $250 के बीच में आपको पैकेजेस लेने होंगे इन फ्यूचर, क्योंकि लोग कहते हैं हमें ये नहीं बताया था कि पैकेज भी लेना है। आज ये बहुत सारे लोगों की, जबकि ये बात ऑन द फर्स्ट डे से हम लोगों को बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि आपको 200 से लेके $250 के बीच का एक पैकेज, जिसमें कि आप अगर आज आप फाउंडर हैं तो कल को आप हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट यानी कि 50 प्लस प्रोडक्ट जो भी हैं वो आप बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअली कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है कि आपको एक प्रोडक्ट बाय करना है, भाई मैं ओ वॉलेट ले लूं या मैं ओ कनेक्ट ले लूं। बहुत सारे आज हमारे कस्टमर्स हैं जो कि ओ कनेक्ट हमारा इतना मार्केट हो चुका है। और जैसे मैं सर की बात याद करती हूँ फ्रेंड्स, तो उन्होंने बताया कि अभी हमने किसी का ₹1 भी खर्च नहीं किया है और हमारी कंपनी 5 बिलियन की हो चुकी है। सोचिए, अभी सिर्फ फाउंडर्स की बात हो रही है, अभी कोई कस्टमर नहीं आया है, कोई रिटेलर नहीं आया है, कोई रिसेलर नहीं आया है, मतलब सिर्फ फाउंडर्स की ही बात हो रही है यहाँ पर अभी। आगे बात करते हैं कि एडिशनल ट्रैफिक के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा ट्रैफिक चाहिए अपनी साइट पे, आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं। नहीं है तो आपका $250 में बहुत अच्छा ट्रैफिक जनरेट होगा, जिससे कि आपको इनकम आएगी। एक बात और बता दूं फ्रेंड, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑन पैसिव का इनकम प्लान क्या है। दोस्तों यहाँ पर कोई इनकम प्लान नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड इनकम होने वाली है, तो वहां पर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अभी हम आपको बता दें भाई इतना आएगा, पता चला उससे कम या ज्यादा, क्योंकि मार्केट है, अप डाउन चलता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई बिजनेस प्लान लिखत में नहीं है कि मैं आपको बता दूं इतना अमाउंट आपको आएगा, अगर आपके इतने लोग हैं तो इतना, इतने लोग, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों एक चीज और बता देती हूँ आपको कि प्री लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च का प्रोसेस ये चल रहा है, जिसको कि आप कह सकते हैं, मतलब प्री लॉन्च तो हम कह सकते नहीं, अब तो हमारा सॉफ्ट लॉन्च का प्रोसेस है, जो कि हमारे हाथों में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए, कंपनी की न्यू वेबसाइट आ गई है, आपके नाम से डोमेन बन रहा है। तो दोस्तों और क्या चाहिए किसी भी कंपनी में सक्सेस होने के लिए। फाउंडरशिप की वैल्यू मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आप एज अ फाउंडर हैं हमारे साथ, तो आज आप फाउंडरशिप की वैल्यू देख लीजिए, कितना आपको यहाँ पर रिगार्ड मिलता है, कितना प्यार मिलता है। जैसे कि हमारे इदरीस मोदी सर हमेशा कहते हैं कि बहुत बात की बात है कि ऑन पैसिव से कब पैसा है, लेकिन आज हमें जो इतने सारे यहाँ रिलेशन मिल गए, इतने सारे फ्रेंड्स, इतनी सारी कंट्रीज के लोग हमारे साथ जुड़ गए, इतना सारा उन लोगों का प्यार हमारे साथ जुड़ गया है, तो ये वैल्यू नहीं तो दोस्तों और क्या है। तो ऑन पैसिव ने हमारी जो है टोटली मैं कहूँ तो वैल्यू क्रिएट करके रखी हुई है। और यहाँ पर आपको एक चीज और मैं बता देती हूँ, जैसे आप अगर अपनी फाउंडरशिप लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद जब आप लॉग इन करते हैं तो आपको अपना एनडीए साइन करना होगा। एनडीए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और वो आप जरूर ध्यान से एक बार जरूर रीड करिएगा कि एनडीए में एग्जैक्टली है क्या। आपको टर्म्स कंडीशन अप्लाई एक्सेप्ट करके एनडीए को एक्सेप्ट करना है। और आपको आपको वहां पे डिजिटल साइन थे पहले, लेकिन आज की डेट में सिंपली आपको अपना नाम लिख के वहां पर सबमिट कर देना है, तो आप हमारे प्राउड फाउंडर बन जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ से जितने भी बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ से आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से कहिए, और सारा कुछ आपको आपको कंपनी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए फ्रेंड्स, हमेशा मैं बात करती हूँ कि वेबिनार्स कोई मत छोड़िए।
वेबिनार्स हैं, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, दोनों ही वेबिनार्स आप लीजिए। जैसे कि कल आज सर का वेबिनार था, तो हम उस पे भी हमें जय बताएंगे सारे अपडेट्स हमारे लास्ट में। और आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो आप पेशेंस अपने बनाए रखिए, और विजन कंपनी का बिल्कुल क्लियर है, और हम लोगों का भी एक बहुत अच्छा विजन क्लियर है जो आज हम यहाँ बैठे हैं। टीम डेडिकेटर्स की अगर मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, आप देख ही रहे 1 से 2 महीने ऑलमोस्ट हमें हो चुके हैं, और हमारा इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म चल रहा है क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, और हर बंदा यहाँ पर आकर के अपनी बात को रख सकता है, अपनी बात को शेयर कर सकता है, अपनी लैंग्वेजेस में अपनी बात को रख सकते हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म दोस्तों अब तक नहीं आया, तो डॉक्टर मोदी के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी एक बार फिर। तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है मैं आपको बता पाई हूँ कि ऑन पैसिव एग्जैक्टली मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है कि क्या है, और आने वाले टाइम में हम आपको इसकी जो प्रोडक्ट्स आए हैं उनका हम आपको, मतलब जय हमारे साथ हैं तो वो हमें आने वाले टाइम में इसके बताएंगे कि किस तरह से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने। तो दोस्तों अपनी टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़िए, ताकि सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके, प्रॉपर प्रोडक्ट लर्निंग वो सीख सके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू नाजमा मैम। नाजमा मैम। थैंक यू शाहीन मैम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही एक चीज को आपने खुलासा करके बताया। उम्मीद करते हैं कि सभी को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अपनी राय जरूर दें। और सपोर्ट तो हर हाल में चाहिए। जिस तरह ऑन पैसिव सबको जोड़े हुए हैं, उसी तरह सभी फाउंडर्स एक आपस में परिवार के तरीके से हो गए हैं। तो सच पूछो तो हम अनेक हैं पर एक हैं, हम अनेक हैं पर एक हैं। वही हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, रियली ये बात दिखाता है, बताता है, और उसी तरह के यहाँ बातें आती हैं, उसी तरह की बातें चलती हैं। किसी से कोई लेना देना नहीं, बस एक ही बात है कि हम अनेक हैं पर एक हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी ग्रेट 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 लीडर रमला साहा जी को। प्लीज इनवाइटेड शाहीन मैम। थैंक यू नाजमा मैम। दोस्तों आज हमारे बीच, जैसे कि सर ने बताया, कि रमला साहा मैम है और सोशल वर्कर भी हैं, और बहुत ही टैलेंटेड लीडर हैं हमारी, और मतलब बहुत डेडिकेशन के साथ वो काम करती हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जो भी और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, मैम बंगाली में बात करती हैं, लेकिन आज हिंदी सेशन के लिए भी स्पेशल आई हमारे साथ कि मैं हिंदी में भी बात कर लेती हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि देखिए लैंग्वेजेस, फिर वही बात आ गई कि लैंग्वेजेस, हर लैंग्वेज में इंसान बात करता है। तो आज हम सुनेंगे रमला साहब मैम को कि वो कैसे आई, जैसे कि सर ने बताया कि कैसे आई ऑन पैसिव से लेके, उनका क्या विजन है, क्या करेंगी वो ऑन पैसिव में, कैसे लोगों को एक मैसेज दीजिए प्लीज हमारे। थैंक यू रमला मैम, थैंक यू, ओवर टू यू। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इदरीस मोदी जी का, जिनकी वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, एवं धन्यवाद है शाहीन मैम का, जिन्होंने मुझे इस मंच पे बोलने के लिए इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ कांकेर में रहती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, साथ में थोड़ा बहुत सोशल वर्कर का काम करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने, मैं ऑन पैसिव में क्यों आई हूँ, आने का कारण क्या है, ये आपके सामने मैं बोलना चाहूंगी। तो मतलब सबसे पहले ये है कि मैं ऑन पैसिव में आने का कारण, मैं ये ऑन पैसिव में, मुझे लगता है कि मैं अपने पिताजी के आशीर्वाद के कारण ही इस ऑन पैसिव में आई हूँ। एक बार अचानक से पता चला कि मेरे पिताजी को अचानक तबीयत खराब हुआ। उनको डॉक्टर के पास लेके गए, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि इनका लास्ट स्टेज है, 90% ऑन और ऑपरेशन में अनसेफ, 10% उनका चांस है। ऑपरेशन टेबल पे उनका कुछ भी हो सकता है। तो परिवारजन, रिश्तेदार सब आपस में डिस्कशन किए कि क्या किया जाए, ऑपरेशन करे या ना करे। तो सबकी सहमति हुई कि ऑपरेशन ना करें, क्योंकि 10% चांस है, उनको शुगर है, बीपी है, कुछ भी हो सकता है। तो सब कोई बोले कि हाँ, इनको आप घर लेके जाओ, रिश्तेदार है, नाती-पोती है, परिवार में सब है, सबके बीच रहेंगे, मतलब थोड़ा-सा उनको अच्छा भी लगेगा, जो उनकी ख्वाहिश है, उनको पूरा करो। तो हमने फिर सोचा कि चलो ठीक है, डॉक्टर जब बोल रहे हैं, डॉक्टर तो ऐसे साफ-साफ बोल दिए कि 10% चांस है, ऑपरेशन टेबल पे कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, उनको हमारे साथ हमारे घर पे लेके आए। फिर कुछ दिन गया, फिर हम उनके मतलब जो भी हमसे बन पड़ा कि हमें जिन्होंने इस धरती पे लाया, जन्म दिया, इतना दुःख सहकर हमें इतना बड़ा किया, तो हम उनके लिए मतलब मन में तो एक दुःख था कि कुछ टाइम बाद
हमें छोड़ के जाने वाले हैं। फिर भी हमसे जो भी बन पड़ा हम करने लगे। फिर एक दिन दोपहर के समय उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और हमारे सर पे हाथ रख के बोला, "बेटा तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ।" तो मैंने बोला, "पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस ठीक हो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए।" इतना बोलने के बाद ना मेरे पापा मेरे सर पे हाथ रख के मेरे को आशीर्वाद देने लगे। तो उसी दिन शाम को मेरे किसी पहचान वाले का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने के बाद पता चला और मुझे कॉल किए। बोले कि ऐसे एक आयुर्वेदिक दवाई है, जिन्हें आप दे के देख सकते हो सकता है आपके पिताजी ठीक हो जाए। तो हमने बोला कि चलो ठीक है। उस समय मन में ये था कि कोई कुछ भी बोले, अगर मेरी जो जो भी है सब कुछ बेचना भी पड़े, तो फिर पिताजी को सब कुछ बेच-बाच के भी ठीक कर लेंगे। पर उन्होंने उनका पता दिया तो हम शाम को उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने बोला कि एक आयुर्वेदिक दवाई है जिसको आप खिलाओ अपने पिताजी को ठीक हो जाएगा। तो हमने बोला ठीक है, अब कैसे करना है, क्या करना है आप बताओ? तो उन्होंने हमें बोला कि ये यूएस से दवाई आता है, आपको आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने बोला चलो ठीक है, आईडी क्रिएट कर दो, दवाई हमारे पापा के लिए मँगा दो। तो ऐसे उसी बेस पे हम लोग आईडी क्रिएट किए और दवाई मँगाए, जिससे हमारे पिताजी को दवाई खिलाने लगे। और ऐसे दवाई आने-लेने के बीच में किसी एक सज्जन पुरुष से हमारी मुलाकात हुई। तो फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या करते हो, क्या नहीं? तो हमने उनको बोला बस हम ऐसे थोड़ा बहुत सोशल वर्क का काम कर लेते हैं। तो उन्होंने हमारा नंबर लिया। तो एक बार 2-3 उनके पापा का जो तबीयत खराब हुआ, कुछ टाइम बाद तो पापा हमें छोड़ के चले गए। तो उसके बाद मेरे पास उनका कॉल आया, तो उन्होंने हमें इस कंपनी के बारे में बोला कि एक ऐसा-ऐसा कंपनी है, जिसके थ्रू तुम्हारा जो एनजीओ का काम करती हो, तो तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। तो हमने बोला क्या है, क्या नहीं? तो उन्होंने हमें एक छोटा-सा वीडियो क्लिप भेजा दिनेश कोठियन सर जी का। तो हमने उनको मेरे को शाम को भेजा, हमने नाइट में वीडियो देखा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने उनको कॉल किया। हम उन्हें बोले कि क्या-क्या चाहिए, कैसे करना है, आप हमें बताइए। तो उन्होंने बोला ये आपका ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर चाहिए और $97 चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, आप कर दो। हमने उनको अकाउंट में पैसे सेंड कर दिया। तो ये रहा मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ मेरे पिताजी का आशीर्वाद, क्योंकि अगर मेरे पिताजी का तबीयत खराब हुआ, मेरे को ब्लेसिंग दिए, उसी बाद हम लोग दवाई लाने गए। दवाई लाने के बीच में उस सज्जन पुरुष से हमारा मुलाकात हुआ, तो उन्होंने बाद में हमें बोला। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पिताजी के आशीर्वाद के कारण ही हम यहाँ पे आए हैं। ये रहा हमारे आने का वजह और मैं क्यों आई हूँ, मेरा इन मतलब ऑन-पैसिव में आने का एक ही मकसद है, हमारा सपना पूरा करना। अगर ये ऑन-पैसिव दुनिया में ना आता तो भी हम जीते, तो शायद हमारा सपना पूरा नहीं होता। हमारा सपना है एक आश्रम बनाना और एक अस्पताल बनाना, जहाँ पे मैं आश्रम में वृद्धा लोग, निःसहाय, अनाथ बच्चे लोग होते हैं ना, उनको हम फ्री में देखभाल करना चाहेंगे, उनका ट्रीटमेंट हो, अच्छे से देख-रेख। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ गरीब अनाथ बच्चे, किसी जो बंद दुकान पड़ा हुआ है, दुकान के सामने, पुल के पास या कहीं पे भी मतलब भीख माँग के खाते हैं, उस पेड़ के नीचे या कहीं पे भी रात को सोए रहते हैं। तो मुझे बहुत दुःख लगता है कि यार मैं इंसान होके भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो और बहुत ऐसे वृद्धा जो लोग होते हैं, माता-पिता जो भीख माँग के कहीं पे भी गुज़ारा कर लेते हैं। मुझे तो तब बहुत बुरा लगता है, वही माता-पिता जिन्होंने बहुत कष्ट सह के हमें जन्म दिया, इस दुनिया में लाए, हमारा कष्ट दूर करने के लिए सारी मुसीबतें जो कष्ट अपने ऊपर लिए ताकि हमारे बच्चों को कोई कष्ट ना हो, वही माता-पिता अब उन बच्चे के लिए बोझ बन जाते हैं। बुढ़ापे में उनको घर से निकाल देते हैं। अगर तबीयत खराब भी होता है तो उन्हें लोग दिखाने के लिए अस्पताल में लेके तो जाते हैं, पर अस्पताल में छोड़ के चले जाते हैं। मैंने ये खुद देखा है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं खुद थोड़ा बहुत पैसा जोड़-जोड़ के कभी अस्पताल में जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए कपड़ा, खाना आदि की व्यवस्था करती हूँ। मैं ब्लड डोनेट का कैंप लगाती हूँ। मूक-बधिर लोग बच्चे जो होते हैं, जो देख सुन नहीं सकते, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा सामग्री, खाने-पीने का जितना मेरे से बनता है, मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ।
मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस कंपनी में आई हूँ। मैं तो बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी एस्टर को, जिन्होंने इतना बड़ा सोच, जो सबकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसी जो सोच लेके दुनिया में इस कंपनी को स्थापना किया है। तो थैंक यू सो मच एस्टर, जो आपने इतना बड़ा मतलब विज़न देखा कि सारे जो लोग हैं जिसके दुःख दर्द दूर हो सके, जो सपने पूरा हो सके, ऐसा सोच के अपनी कंपनी का जो इस दुनिया में लाए हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं तो हर एक जो इस कंपनी में जुड़े हुए सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगी, जो इस कंपनी में के साथ आए हैं। और मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी जो सुन रहे हैं पर इस कंपनी में नहीं आए हैं, उन लोगों को मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप इस कंपनी में आइए, जॉइन होइए। इस कंपनी में जुड़ने से तो आपका सपना तो पूरा होगा ही, आपके जीवन में खुशी के दीपक जलेंगे। साथ में आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, आस-पड़ोस सबके जीवन में खुशी के दीपक जला पाएँगे। क्या बोले मतलब एक जो होता है ना, हम लोग क्या होता है सबके घर में गुल्लक रखते हैं, सब 1-1 रुपया जोड़-जोड़ के रखते हैं कि कभी फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम आए या कभी कुछ हो, रीज़न हो तो उस गुल्लक को तोड़ के हम लोग कुछ करें, उस पैसे से 1-1 रुपया जो जोड़ के रखें। ये सर का तो थैंक यू इसलिए बोलना चाहूँगी कि सबके जीवन में खुशी का इतना बड़ा-सा गुल्लक जो दे दिए कि सारे जीवन भर उनकी जो सारे सपने, खुशी उस गुल्लक के थ्रू ही पूरा होगा। तो थैंक यू सो मच एस्टर। मैं मैं तो बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, मगर अचानक से मतलब क्या बोलूँ, क्या नहीं समझ नहीं पा रही हूँ। बस लास्ट में यही 2 लाइन मैं बोलना चाहूँगी, जो मेरा उसूल है, मेरा शब्द है, जो मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जीवन का हर एक पल अच्छे से सबके साथ बिताऊँ। कारण मैं हमेशा ज़िंदा नहीं रहूँगी, लेकिन मेरी यादें, मेरी बातें हमेशा लोगों के बीच ज़िंदा रहेगी। तो मैं वही जीवन तो सबका आज बात कर रही हूँ, पता नहीं कल क्या हो, क्या नहीं, पता नहीं। बस मैं यही चाहती हूँ, जीते जी कुछ ऐसा करके जाऊँ, ताकि मैं इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू रमला जी। बहुत अच्छा, आपके विचार कमाल है, कमाल है, बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, सच पूछो तो बहुत ही उच्च है, थैंक बहुत यू। बड़े हैं आपकी सोच रियली। और हम प्राउड फील करते हैं, हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप हमारे ऑन पैसिव टीम डेडिकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आए। और हम चाहेंगे, क्योंकि हमें तो ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। और हकीकत बात तो ये है कि ऑन पैसिव में जो भी आया है बहुत अच्छा आया है, बहुत पॉजिटिव थिंग्स लेके आया है। और सच पूछो तो वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि अभी तक हम इतने सारे फाउंडर्स से मिल चुके हैं जो कि जिनकी सोच हमें बहुत उच्च दिखती है और बहुत स्वच्छ, बहुत अच्छी दिखती है। तो हमें मतलब हम प्राउड फील करते हैं कि हमें ऑन पैसिव के एक तो हम फाउंडर्स बने, और दूसरी बात हमें प्राउड फील होता है कि इतने अच्छे अच्छे ग्रेट लीडर्स से मुलाकात हुई। और आपकी सोच को सलाम है, सल्यूट है। और आपकी जरूरत है, क्योंकि आप एक सोशल वर्क है, और सोशल वर्क तो कमाल है। मैं कितने गुण बताऊं तो कम ही होंगे आपके बारे में कहूँ। जितने भी लीडर्स हैं इस तरह के, बहुत ही ग्रेट होते हैं। वो सोच ये नहीं रखते कि मुझे मुझे कुछ होना चाहिए, बल्कि सोचते हैं मेरे पास कुछ हो तो मैं किसी के लिए कुछ कर दूं। क्योंकि उनकी खुशी अपने काम में नहीं होती है, ना ही समय उनको खुद को अपने काम में लगाता है। उनकी जो खुशी और वक्त जो है वो दूसरों की खुशियों में ही वो खुश हो जाते हैं। उन्हें मलंग रहने की आदत है उस चीज में। तो हम एक सबसे पहली बात बताएं हम आपको रमला जी, हमारे यहाँ एक लेडीज स्पेशल होता है। उसमें लेडीज के जो घर में काम करती है ना, जैसे कोई अचार बनाता है, एक बहुत पता है क्या होता है, टैलेंटेड लेडीज है हमारे पास में। लेकिन पता है मैंने आज 2 दिन से मैं कौन लोग को ढूंढ रही हूँ जो हाथकारी से काम करते थे। मैं अभी एक विलेज में गई थी, वहां मैं ये तलाश कर रही थी कि कोई मुझे हाथ से बनी हुई चीजें मतलब बनाता हुआ दिख जाए तो मैं उसको ग्रैब करूं, या मैं उसको सपोर्ट करूं, कुछ मेहनत करूं, मतलब कुछ करें। अगर हम आज इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो पता करा चला कि कोई है नहीं। तो मैंने जो लोग थे पहले मैंने उनसे मालूम किया, तो उन्होंने ये कहा कि अब इनकी क्या मतलब कदर है लोगों को। मैंने कहा नहीं, आज भी कदर है, ऐसा है हमारे पास प्लेटफॉर्म कि और ऐसा वक्त आ रहा है कि ये सब चीजों की
वैल्यू पता चल जाएगी। तो रमला जी, हम आपको ये चीज के लिए बोलेंगे, आप बहुत ज्यादा जानती होंगी ऐसी लेडीज को भी, तो आप उनको लेके आए। थर्सडे ये हमारा सेशन रहेगा और आप भी जरूर आए। और जो भी लेडीज हो तो आप शाहीन मैम से बताइए, आपका कांटेक्ट है उनके आपस में, उनको बताइए जो भी लेडीज हैं और ऐसा हुनर दबाए बैठी हैं या वो काम करती हैं और उनका कोई प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोट नहीं है, लेकिन अपने ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म पर ये सब चीजों की कदर होने लगी है। मतलब आने वाले टाइम में हम चाह रहे हैं उनको हम पहले से ही परफेक्ट ऐसा कर दें कि बिजनेस जम के आए, बहुत अच्छा है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच रमला जी, आप यहाँ आए। ओवर टू शाहीन मैम। मैम हेलो। थैंक यू नाजमा मैम, जी थैंक यू जी सो जी मच। जी, हेलो हाँ मैम। रमला रमला मैम जी कुछ प्लीज। जी रमला जी कुछ कहना जी, चाहेंगी? मैं कुछ कुछ बोलना चाहूंगी। जैसे हाँ आज ही की बिल्कुल। बात है, आज दोपहर को मैं खाना खाने बैठी थी, तभी एक जन का मेरे पास कॉल आता है, और उनको पता था कि मैं एनजीओ में काम करती हूँ। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि मैम, जो हमारे छत्तीसगढ़ दुर्ग है, वहाँ से एक लेडीज और उनके 2 बच्चे वो घर से भाग के आ गई, क्योंकि उनका मायके और ससुराल पास में है। हस्बैंड उनको बहुत टॉर्चर करते हैं, और मायके में आते हैं तो मायके से लेके जाते फिर टॉर्चर करते हैं। आज दोपहर की बात है, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैम ऐसा ऐसा बात है, क्या कुछ हो सकता है? तो मैंने वहाँ पे जो एड्रेस है, उनका एड्रेस उनको बताया कि हाँ यहाँ पे जाइए, आपका कुछ कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा। तो मैं देखो, अभी तो मैं उतनी मतलब काबिल नहीं हूँ कि हाँ मैं उनका बैक सपोर्ट बन जाऊं। मैं वही बोली कि अगर ये कंपनी दुनिया में ना आता तो भी हम जैसे अभी चल रहे वैसे ही चलते। मैं वही चाहती हूँ कि पहले से बेहतर कि हाँ मेरे पास, देखिए अगर मेरे पास 10 रुपए रहेगा तो मैं 5 रुपए किसी को डोनेट भी कर सकती हूँ। अगर मेरे पास ही नहीं रहेगा तो मैं क्या सपोर्ट करूँ, है ना मैम? तो मेरे को वही बुरा लगा कि एक हस्बैंड उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे को लेके, मतलब टॉर्चर, उनका वाइफ को, बच्चे को, सबको टॉर्चर करते, घर छोड़ के दुरूह से निकल के कहाँ पे हमारे काम के छत्तीसगढ़ में आ गए। अगर मैं वही चाहती हूँ कि हाँ, इन लोगों के लिए मैं कुछ करूँ। बस मैम, थैंक थैंक यू रमला मैम, थैंक यू। वाकई आपने जो बातें शेयर की है ना, तो मैं आज बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि इदरीस मोदी सर के थ्रू मुझे आप मिली। इतनी अच्छी आपकी सोच, आपका विचार इतना अच्छा है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, जरूरी ये नहीं है हम किसी का बैक सपोर्ट पैसे से नहीं, हम मॉरल सपोर्ट जैसे आप कर रही हैं हाँ लोगों बेटा, का, वो तेरा भी पिलाओ बहुत पिलाओ बड़ी जल्दी बात पिलाओ। है हो गया मेरा, कि हो गया। आज आप मॉरल सपोर्ट यू। आप जी लोगों का मैम। कर रही हैं। ये मुझे लगता है ये भी बहुत है। अगर मुझे कोई आके जरा सा कंधे पे हाथ रख दे कि नहीं तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आप सोचिए कितनी पावर हमारे अंदर आ जाती है। हम कितना जी। सोचते हैं कि नहीं यार हमारे बैक में कोई है एटलीस्ट, चलो हमारे चाहे हमें जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी एक हमारी जो फीलिंग्स हैं वो ये कहीं ना कहीं हमें लगेंगी नहीं यार ये हमारे साथ हैं। आपने बात की है, हाँ आप मैम, डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे। इसी वजह से कि मैंने उनको बोला कि हाँ इधर है, जो आप एक संस्था है जहाँ पे ऐसे लोगों की हेल्प होती है। अब मैंने उनको एड्रेस दिया, वहाँ पे गए। मैं यही बोलना चाहती हूँ, देखिए मैम, बिल्कुल बैक सपोर्ट तो एक तो है कि हम है, वो बात अलग है। देखिए हर बिल्कुल। जगह पे हम है, पर थोड़ा सा देखिए इतना दूर से उनका कहीं पे रहने का ठिकाना नहीं नहीं, बिल्कुल खाली आपकी बात बच्चे सही लोग है, को। बहुत अच्छा आपने बोला। जी, नहीं बहुत अच्छा। और आपके आपके जैसे लोगों का सपोर्ट सबको चाहिए होता है। और आपके साथ सबसे बड़ी बात है आपके पापा, आपके पेरेंट्स की जो विशेष आपके साथ हैं वो बहुत दूर तक आपको लेके जाएंगी। सो बेस्ट ऑफ लक। ओ ब्लेस हमारा आ ही रहा है, तो आपकी जो सारे ये सपने हैं सब पूरे कर देगा वो, आपकी चैरिटी के लिए, आपके सबके लिए। तो थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू। थैंक यू। थैंक हमेशा यू आइए मैम। आप हमारे शो में वेडनेसडे जो हमारा लेडीज जी, स्पेशल रहता है, जैसे बिनाका आप मैम ने बुलाइए, बताया, हम और आ ट्यूजडे। जाएंगे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी नाथू मैम, ओवर टू नाथू। थैंक यू सो मच, अच्छी सोच के लिए। और अब हम बुलाना चाहेंगे शाहीन मैम। जी जी, बुला जी लीजिए आप। बुलाएं। ओके दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे एक और स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। जैसे कि हम लोग, आपको पता है, हमेशा अपने गेस्ट की शेयरिंग रखते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हीं को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। हम चाहते हैं हम उन लोगों की सुने। जैसे अभी रमला मैम को सुना तो एक अलग ही फीलिंग आ गई दिल में, और मतलब एक अलग ही माहौल बना दिया उन्होंने बात करके। ऐसे ही हमारे बहुत ही टैलेंटेड लीडर हैं जो कि मैं बात करूंगी, वो अजमेर से हैं और बहुत अच्छे मोटिवेटेड लीडर हैं। तो आज हम उन्हें सुनना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, उनका नाम है सूरज ढाकर जी,
जो कि मैंने उन्हें भी 2-3 मीटिंग्स में सुना, तो उनका जो बात करने का तरीका था, वो मुझे बहुत इम्प्रेस करा कि उनको इतनी नॉलेज है ऑन पैसेज को लेकर के। और अच्छी बात भी मैं बता दूं, वो संपत पाटिल जी की टीम से हैं। सो ये होता है ना कि जब आपके टीम लीडर, आपके अपलाइन बहुत अच्छे होते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी डाउन लाइन में भी जाती हैं चीजें। तो जैसे हम संपत जी को हमेशा थैंक्स कहेंगे, वो हमारे लिए सपोर्टर रहते हैं। उन्हीं के थ्रू आज हमें मिले सूरज जी, तो अब हम सूरज जी को सुनना चाहेंगे। और सूरज जी के लिए एक बात और बताऊं, इनकी अच्छी टीम है अजमेर में, राजस्थान में। जो कि अभी मैं गई थी गंगापुर सिटी, तो इनकी टीम के करीब 20-25 लोग मुझसे वहां मिलने आ गए कि शाहीन मैम आए हैं। तो इतना प्राउड फील हो रहा था। तो लगता है कि मुझे इनको आज अपने शो के माध्यम से मैं इनको स्पेशल थैंक्स कहूंगी। सूरज जी को थैंक यू सो मच। इनकी टीम, मतलब इतनी ठंड के मौके पे भी वो लोग वहां पहुंचे और पूरा वेबिनार, उन्होंने सेमिनार अटेंड किया और बहुत खुश थे वो लोग। ओवर टू सूरज जी। थैंक यू सूरज जी, वेलकम। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो मैं मोदी सर को धन्यवाद करना चाहूंगा, जो ये प्लेटफॉर्म दिया हमारे इन छोटे छोटे लोगों के लिए। और मैं शाहीन मैम को बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आज मुझे ऐसा अवसर दिया यहाँ पर बोलने का। और हमारे केएल सर, मुकी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और सबसे स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन जो है संपत जी पटेल का। तो उन्होंने मुझे यहाँ बोलने के लिए प्रेरित किया, और मैं थोड़ा आज लेट हो गया था। उन्होंने मुझे कॉल भी किया कि आप जुड़ो अर्जेंटली, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो दोस्तों, मेरा नाम सूरजमल है और मैं ख्वाजा साहब की नगरी अजमेर से बिलोंग करता हूँ। अब ऑन पैसिव को मैं एंजॉय करते करते मुझे हो गया 1.5 साल हो गया करीब। मैं 1.5 साल पहले फाउंडर बना इसमें। और शुरुआत में जब मैं फाउंडर बना था, तो मुझे इसके अंदर धीरे धीरे सीखते ही रहा हूँ, अभी तक भी सीख रहा हूँ ना। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कहीं न कहीं जो फेलियर लोग हैं उनको सक्सेसफुल बनाने का बहुत आसान और बहुत ही अच्छा अवसर है अभी। मैंने ऐसा सोचा। तो मैंने जितने जितने लोग थे जो बिजनेस में फेल हो गए, व्यापार में फेल हो गए, मार्केट में फेल हो गए, बहुत सी कंपनियों में फेल हो गए, ऐसे लोगों को तलाशा, उनको बताया, समझाया। तो मैं जहां जहां गया वहां से मैं खाली नहीं लौटा। ये ऑन पैसिव की पावर थी। और फिर क्या हुआ कि जैसे मैं, एक गांव है, गांव जामोली है, जामोली करके एक गांव है छोटा सा, बहुत इंटीरियर गांव है। उस गांव के एक लड़के हैं रमेश जी करके, वो मेरे से मिले। मैंने उनको फोन पे समझाया तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरे को गांव में इनवाइट किया। मैंने संपत जी पटेल को बोला कि मैं जा रहा हूँ अकेला वहां पर, पहली बार जा रहा हूँ। पहली बार जब मैं उस गांव में गया और वहां पे कम से कम 12-15 लोग इकट्ठे हुए, 12-15 लोग एक साथ उसमें ऐड हो गए। ऐसा वहां पे माहौल क्रिएट हुआ। और आज उस गांव के अंदर कम से कम 160 करीब 160-70 फाउंडर है उस गांव में, एक ही गांव में। और आने वाले समय के अंदर हमारे एक मीटिंग में एक हमारे जो लीडर है हमारे सिरवी साहब बोल रहे हैं कि सूरज जी वो गांव दुबई बनने वाला है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और उस गांव के अंदर मैं बात करूं तो वहाँ के गांव के सरपंच है, टीचर्स है, गवर्नमेंट बॉडी के लोग हैं, लोकल लोग हैं, सारे उसके अंदर लगभग लगभग फाउंडर बन गए। और कभी भी उन लोगों ने मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। ये सबसे प्लस पॉइंट वाली बात है, मेरे से कोई भी क्योरी नहीं है उनकी। आज दिन तक कोई क्योरी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। वो इतने अपडेटेड रहते हैं। और अभी शायद इस मीटिंग के अंदर भी ऐड होंगे 2-5-10 लोग, तो इसमें भी ऐड होंगे। और वो एक भी सेमिनार, एक भी मीटिंग को नहीं छोड़ते, वो सब अटेंड करते हैं, मेरे बिना कहीं अटेंड करते हैं। इतने एक्टिव और परफेक्ट लोग हो गए वो लोग। तो कहीं न कहीं एक ऐसा रेगुलेशन आ रहा है या ऐसा कोई तूफान का जन्म हो रहा है, जो जैसे मैं मानता हूं कि जैसे औद्योगिक क्रांति का नाम आपने सुना होगा अगर पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत। तो अब एक ऐसा सामाजिक क्रांति आने वाली है, जो एक सिस्टम में एक सुधार और एक मानवता में सुधार लाने का एक अवसर अभी जन्म हो रहा है इसका।
ये एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। और मुझे एक बात जो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर एक टेक्नोलॉजी होती है तो ये एक ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ और बिजनेस के साथ साथ एक जनमानस को बदलने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो जनमानस को बदल देगा। आने वाले 5 सालों में 10 सालों में देखेंगे अपन तो लोग बागों का माइंड चेंज हो जाएगा, जनमानस चेंज हो जाएगा, लोगों की भावनाएं बदल जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है इस ऑन पैसिव में नेक्स्ट 5 साल या 8 साल में ऐसा लगता है कि इसमें लोगों की भावनाएं बदल जाएगी और लोगों में एक दूसरे की हेल्प, जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, अभी मेम से बात करके बहुत अच्छा लगा, जैसे अभी ये रमला साहब जी बता रहे थे, है ना। तो ऐसे में लोग या ऐसे लीडर लोग जो जनमानस के लिए काम करना चाहते हैं, उनको एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म मिला। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बड़े युद्ध स्तर पे लोग बदलने वाले हैं। और एक मैं ये बात बताना चाहता था कि बहुत से लोगों के एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, या इनकम कैसे होगी, कितनी होगी, क्या होगा। जैसे अभी साइन मैम ने बोला अनलिमिटेड इनकम होगी, मुझे वो वर्ड आज भी याद है जो एक बार डिलन सर ने बोला था कि मतलब कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं कर सकते इतनी इनकम होगी। एक बार बोला था, एक बार डिलन सर ने ऐसा बोला था कि आप इमेजिन करोगे कि कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं हो सकती इतनी इनकम आने की संभावनाएं है, इतनी आने की संभावनाएं, ऐसा एक बार उन्होंने बोला था। तो जाहिर सी बात है कि हो सकती है, ये संभव है, असंभव बात नहीं है, ये संभव है, ऐसा लगता है। और ये संभव धीरे धीरे और संभावनाएं बढ़ती हुई जा रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और एक मैं ये जो कहना चाह रहा था कि जैसे कोई भी अगर टेक्नोलॉजी होती है तो मैं सभी को बता दूं कि देखो 3 साल से 5 साल तक में टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। जैसे कहने का मतलब अपन जैसे आप अभी सुनते आ रहे होंगे कि एंड्रॉइड, तो लोगों को पता है कि एंड्रॉइड फोन है, लेकिन लोगों को सबको फोन के बारे में मालूम है कि एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन है। लेकिन एंड्रॉइड कोई फोन नहीं है, एंड्रॉइड एक टेक्नोलॉजी है जो 2007-8 के अंदर आई और 12 तक वो मार्केट में रन हुई। और आज मतलब उसका पीक आया 16, 17, 18, 19 पीक आया और अब डाउनफॉल आ रहा है। तो मेरा कहना ऐसा है, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी आती है तो 3 से 5 साल के अंदर वो मार्केट में रन होती है। जैसा कि आप ओन पेसी को देखिए, 2018 से अब तक कितने साल हुए हैं, अभी 2 साल और बाकी है। सूरज जी है आपकी ना? आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज सूरज जी ब्रेक हो रही है बार बार जी। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं मैम, सही आ रही है हेलो? आवाज उनकी। तो साइन मैम हो सकता है आप नेटवर्क में नहीं है, सूरज जी की बराबर आवाज आ रही है। ठीक है, इट्स ओके, एकदम क्लियर है कंटिन्यू सर, सूरज जी के। कंटिन्यू सर। हाँ, मैं कह रहा था कि एंड्रॉइड एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो 2008 में आई और 12 के अंदर मार्केट के अंदर रन हुई, 4 साल बाद रन हुई। ऐसा ही ऑन पैसिव के साथ है, 2018 से लगाकर अब तक, अब मार्केट में 1 साल 2 साल बाद इसका रन करेगी। तो कोई भी टेक्नोलॉजी होती है तो वो रन 5 साल बाद करती है, फिर बाद में वो चलती है 15 से 20 साल 25 साल तक उसको फुल चलती है वो। और ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मेरा ऐसा मानना है कि ये अनलिमिटेड रन करेगा, क्योंकि ये सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है। अनलिमिटेड डेप्थ डेप्थ डेप्थ, अनलिमिटेड डेप्थ तक अनलिमिटेड इसके अंदर संभावनाओं से भरा हुआ प्लेटफॉर्म है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 25 साल या 30 साल बाद भी ब्रेक होगा, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये 50 साल अनलिमिटेड तक चलता रहेगा, मेरा ऐसा मानना है इसमें। तो मैं सभी के लिए बता दूं कि आप इसके अंदर फाउंडर जो बने हैं, ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी समझें, बहुत ही ज्यादा लकी समझें आप जो इसमें फाउंडर बने हैं। मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म शायद अब आने वाले समय में कई कई सालों तक नहीं मिलेगा आप लोगों को, मेरा ऐसा मानना है। और ऐसे व्यक्ति जो जनमानस को बदल दे, वो ऐसे लोग कई कई सदियों में एक बार ही पैदा होते हैं। आप इस बात को मानना कि जनमानस को बदलने वाले व्यक्ति कई कई सदियों में एक बार ही पैदा होते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सीईओ सर का, जो इतना बड़ा एक रेगुलेशन लाने का काम किया, जनमानस को बदलने का एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं बार बार उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लोग बागों को ऐसा लगता है कि लोगों को कैसे बोलें, कैसे समझाएं, या अपन आगे कैसे बढ़ें, या इसके अंदर लोगों को कैसे लावें, या लोगों को कैसे शेयर करें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग, सभी लीडर या सभी फाउंडर अपना अपना एक प्रिंट आउट निकाल लेवें, उसमें एनडीए का और अपनी रिसिप्ट का, पेपर के साथ बात करें। अगर नए लोग से मिले तो उस पेपर के साथ बात करें। और एक तो मैं ये कहना चाहूंगा उन नए लोगों के लिए, और एक ये मैं कहना चाहूंगा कि इसके अंदर बहुत से लोगों की एक समस्या ये है कि जैसे उनको प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। बहुत से फाउंडरों की समस्या यह है कि प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। कॉल करते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या हुआ सर, क्या नहीं हुआ, क्या अपडेट है, ये वो, क्योंकि वो अपडेटेड नहीं रहते। तो मेरा ऐसा मानना है, और साइन मैम से और मोदी सर से एक निवेदन करूंगा कि एक ऐसा सेशन चलाया जाए जिसके अंदर है ना, जीरो लेवल से ट्रेंड किया जाए हर फाउंडर को। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा एक सिस्टम बना दिया जाए, या ऐसी एक ट्रेनिंग सेशन रखा जाए, या कैंपेन जैसे, या आपने कैसे भी करके एक, मतलब ऐसा जैसे ट्रेंड है, जैसे हर फाउंडर एक ट्रेंड होना चाहिए। सर जी जो आप ऑन बिल्कुल पैसिव सही कह रहे हैं सर, बहुत अच्छा। हाँ, ये सर तो इस मैं चाहता हूँ। प्लेटफॉर्म पे यही सब हो रहा है। जी 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 सर, सॉरी माफी चाहूंगी। ये प्लेटफॉर्म बना ही इसीलिए है कि हर चीज हर इंसान को तैयार की जाए। तो जैसे अभी आप चल रहा है ऐसे सब बताई जा रही है जो जो चीजें, क्योंकि डे बाय डे कुछ ना कुछ अपने को मिल ही रहा है ना, उसको अपडेट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं अपने। और जैसे कि आप चाह रहे हैं ना कि जीरो टीम वाले को, या जैसे जिसको कुछ नहीं आता, जैसे आप जैसे ग्रेट लीडर आए हैं यहाँ पर, तो आप ही उन लोगों को मतलब यहाँ लाएं। और ये सेशन जो चलेगा ना डे बाय डे, तो ये टेक्निकल ही है और टेक्निकल ही चलना है। तो लोगों के थोड़ा सा माइंड को चेंज करना, उसको इस तरफ लाना और इस चीज को समझाना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टेक्निकल बात को समझना। थोड़ा सा आदमी पढ़ा लिखा होता है तो जल्दी से कुछ चीजें सीख लेता है, लेकिन जैसे आप अपने हमारे संपत जी हैं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरलता से के साथ वो चीजें हमको बताते हैं। ठीक है सर, तो आप, हम चाहेंगे कि आप इस उस उन लोगों के लिए सपोर्ट बने। और जिस तरह आज आप यहाँ आए हैं और आपकी टीम में जो भी कोई इस तरह का लीडर हो जो बाकी में ये चीजें रखता है अपने अंदर, उसको भी लेके आए। और सर बाकी आगे। सर थैंक मैं यू मैम वेरी एक मच। बात बताना चाह रहा हूँ। मैंने जी सर। अजमेर के अंदर संडे के दिन 3 घंटे का एक प्रोग्राम रखा है, ट्रेनिंग सेशन। उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन करना चालू किया। मैंने बोला जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसी को एंट्री मिलेगी। आज मैंने कल ये मोबाइल व्हाट्सएप वगैरह पे मैंने सबको मैसेज किया। मेरे पास आज फिजिकली, मतलब मोबाइल से नहीं, फिजिकली लोगों ने आके रजिस्ट्रेशन कराए। मेरे को 24 से 25 रजिस्ट्रेशन हो गए आज। यस सर, तो वाह, मैं उसमें ग्रेट। मैक्सिमम 40 लोगों का ट्रेनिंग सेशन रखूंगा संडे के दिन। जी जी सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो उसमें मैंने रखा, टीम का कोई इश्यू नहीं है, कोई भी आए, ऑन पैसिव का फाउंडर कोई भी आए, मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा। जितना मैं जानता हूं उतनी मैं उसको ट्रेंड करूंगा। सर बहुत अच्छी बात है, वो तो आप जर्नली कर रहे हैं, बाकी इस प्लेटफॉर्म पर भी आए और यहाँ भी लोगों को फायदा पहुंचे। हाँ नाजमा जी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा, इनकी एक जामोली गांव से टीम है ना, जो कि वो सब लोग ये चाहते हैं कि मतलब आपके इस प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि सरवन जी से भी इनकी बात हो चुकी है और साइन जी से भी हो चुकी है, तो ये चाहते हैं कि मतलब वीकली एक सेशन ये इनकी पूरी टीम के लिए ले तो बेटर रहे, ताकि ये उनको कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन दे सके या ट्रेनिंग सेशन ले सके, या जो भी पूरे गांव के साथ ये लेना चाहते हैं। तो इस बारे में बिल्कुल अगर सर, आपका सही कोई कह रहे हैं ख्याल आप, हो तो बिल्कुल बताइए। नहीं नहीं 100%, लेकिन इसके लिए हम आपस में करेंगे, क्योंकि अभी तो आपको आपको भी सारा पता है ना, सब चीजें हैं, तो उसके लिए भी बात करेंगे ना आपस में, तो फिर उस चीज को भी निकाल के लाएंगे, और ये तो बड़े फायदे की बात है। इसके साथ साथ हमें भी, आपको भी, और सभी लोग फाउंडर्स को फायदा होगा सर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा राय है आपकी। और सर मैं एक बात बताना चाह रहा था कि जैसे अभी आप बता रही थी कि जैसे एक गांव के अंदर ऐसी महिलाएं जिनमें टैलेंट छुपा हो। जी सर। तो मेरे टीम में ज्यादा तो नहीं, लेकिन 4-5 ऐसी महिलाएं हैं
तो जी सर। टैलेंट क्या इंटरनेशनल टैलेंट है उनमें, गांव की पढ़ी लिखी नहीं है वो, लेकिन टैलेंट इंटरनेशनल है उनमें। सर ये ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पढ़े लिखे को नहीं बुलाया जा रहा, हर एक को बुलाया जा रहा है। उसमें ये नहीं कहा जा रहा कौन क्या है, क्या करता है, लेकिन ये है कि कोई कुछ भी करना चाहे तो यहाँ कर सकता है। अगर आपकी नजर में ऐसी लेडीज है तो सर आप उनका जो भी फोन नंबर एड्रेस है आप उनको दीजिए शाइन मैम को, वो आपस में बात करेंगे। तो थर्सडे हमारा ये सेशन है सर, बहुत ही स्पेशल है, लेडीज स्पेशल है, रियली बहुत अच्छा सर। और मैं समझती हूँ कि देखो आप ये डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर इदरीस मोदी नहीं, ये चीजें पता है बहुत खोज में है कि ऐसी लेडीज आए, सामने आए और देखिए उनको बिजनेस मिलेगा सर, आप सरप्राइज हो जाओगे, है ना। अभी बिल्कुल ऑन बिल्कुल। पैसिव मैं आने माना वाला है मैं सर, आने से पहले इतना जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आप ना ये मतलब एक सरप्राइज समझो इस चीज को, वो तो ऑन पैसिव तो जो बिल्कुल देगा बिल्कुल। ना देगा सर। तो सर आप बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी जो अभी आपके मन में बहुत सारी चीजें हैं वो भी हम सुनेंगे आगे अगले उसमें। तो लेकिन सर लेडीज से जरूर मिलवाइएगा और शाहीन मैम को उसका बिल्कुल नंबर वगैरह सब दीजिएगा सर। ओवर टू शाहीन बिल्कुल मैम। बिल्कुल। थैंक यू धाकर जी, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आपको सुना, आपके व्यूज सुने। और डेफिनेटली आप अपनी जो आपके वहाँ की लेडीज हैं उनको आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं। और रेगुलर ऐसे लोगों को देख करके बहुत लेडीज को मोटिवेशन मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि और लेडीज फिर आती हैं निकल करके। अगर मानिए आपके पास 4-5 है ना, तो वो 4-5 को और लाएंगे, ऐसे ही आपको पता है बढ़ता चला जाएगा कारवा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। दोस्तों अब हमारे साथ जो है मुझे यहाँ पे जयमुखी नजर नहीं आ रहे हैं, सरवनन जी। नहीं, जय शायद डिस्कनेक्ट हो गया मैडम। ओके, तो दोस्तों हमारे साथ अभी हमारे टीम के, जैसे कि बताया सर ने, कि बिल मस्ट डू, मैं सरवनन जी की ही बात कर रही हूँ। जिस तरह से आप हमारे पोस्टर देखते हैं डेली बेसिस पे और हमारे फेसबुक पेज पे देखते हैं, कुछ ना कुछ आपको वहां पर नया मिलता है, वो क्रिएटिविटी होती है। और हम चाहेंगे 2 मिनट की शेयरिंग हम सरवनन जी की लें कि उन्हें हमारे गेस्ट की शेयरिंग कैसी लगी। जी सरवनन जी, वेलकम प्लीज। थैंक यू शाहीन मैडम। आप सबों जितने भी यहाँ पर गेस्ट और अटेंडीज आए हैं सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। स्पेशली आज जो स्पेशल गेस्ट है हमारी रमला मैडम और सूरज जी की मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ क्योंकि उनकी शब्द में एक एक शब्द में बहुत ही ज्ञान भरी थी। थैंक यू। और रमला मैडम जिनका प्रेजेंटेशन मैंने आज सुना बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही लोग ऑन पैसिव में जुड़ते हैं जो बहुत ही कष्ट और बहुत जो फेल हो चुके हैं जिंदगी से और बहुत कुछ करना चाहते हैं और ऑन पैसिव उनको वेलकम करता है हमेशा। थैंक यू सो मच। और मैं जय को यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि उनको कनेक्ट करने के लिए। और हमारे बीच इस बीच कोलकाता से मिस्टर अशोक कुमार गोस्वामी सर जी भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी 2 शब्द सुनना चाहूँगा। ओवर टू शाहीन मैडम। थैंक यू। जी 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 थैंक यू सरवनन जी, थैंक यू सो मच। अशोक सर, अब आपका नाम ले लिया है तो पहले हम आपको ही सुनना चाहेंगे। आप प्लीज 2 मिनट की अपनी शेयरिंग रखिए, यस आपको हमारे यस यस गेस्ट यस की शेयरिंग वेलकम कैसी सर। लगी। वेलकम। थैंक यस यू बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स देना चाहेंगे हम, क्योंकि हम तो खुद ताज्जुब हो जाते हैं मन में मेरा कि ये जो ऑन पैसिव का वेबिनार हो रहे हैं ऑल लैंग्वेज में ऑल ओवर वर्ल्ड। आज तक मेरा एज नियर 50 है, हम 22 ईयर से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग में है, आज तक ऐसा नहीं देखा। तो थैंक्स देना चाहते हैं कि दिस सर को कि ऐसा ऑन पैसिव का ऐसा एक डेडिकेटर जो सोच लेके बनाया कि सबको एडुकेशन दे, सबको शेयरिंग करे। तो सैल्यूट सर, एज दिस सर, उसके साथ रहना मैम जी, नागमा मैम जी, संपत पटेल जी, इद्रिस जयमुखी जी और सर्वनंद जी, और आज जो शेयरिंग किया रमला मैडम जी, बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से सुन रहा था कि एक इंसान का सोच क्या हो सकता था, क्या होगा, क्योंकि अभी ऑन पैसिव आया नहीं है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जो सोच दिया, इसी में बहुत आनंद फीलिंग्स हो रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं।
तो थैंक्स देने थे ऑल फाउंडर्स यहाँ वो जो मौजूद है, और जितने सारे होस्ट कोस्ट, नगमा मैडम जी, सरने मैडम जी, अप टू पार्ट डे वेबिनार ले रहे हैं हम लोग। चले आज देखते हैं हिंदी में, हम हिंदी भी बोलना आता है मेरे को। तो देखिए ऑन पैसिव का बारे में हम एक सीट में बैठ के 4-5 घंटा भी वो बता सकते हैं, इतना मेरा पास ऑन पैसिव का बारे में स्टॉक हो चुका है, क्योंकि हम भी सीख रहे और वेबिनार में हर लीडर के साथ सुन रहे ऑन पैसिव में। आपको मेरा ऑन पैसिव में आने का हिस्ट्री हम बताएंगे तो आप लोग बोलेंगे अरे यार ऐसा भी होता है क्या। हम एक्चुअली MLM लीडर है कलकत्ता में, हम 22 ईयर से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में है। पहले भी एक कंपनी में हम डायमंड रैंक में था, जब ऑन पैसिव में ज्वाइनिंग किया उससे पहले ही, उस टाइम भी डायमंड था। और मेरा पे आउट जो है कोरोना के 2020 अगस्त में, उस टाइम में भी मेरा पे आउट 50,000 से 1 लाख से ज्यादा था। लेकिन हम ऑन पैसिव में ऐसे आया कि मेरा फोन में बहुत सारे ग्रुप था, उस ग्रुप में ऑन पैसिव का सारे मैसेज और वीडियो बहुत सारे लीडर ने मेरे को भेजा था। तो हम जब देखा कि ऑन पैसिव का एक्चुअली मेरे को कोई शेयरिंग नहीं किया, बोला नहीं है कि यार गोस्वामी जी आप ये प्लान देख लो, इसको करो, ऐसा ऐसा है, कोई नहीं समझाया। हम खुद व्हाट्सएप में मैसेज देख के और उसका वीडियो देख के मेरा दिमाग घूम गया था कि हम जो जिंदगी में सोच रहा था, हम ऑन पैसिव में उसी का रास्ता ऊपर वाला मेरे को दे दिया। हम देखा ऑन पैसिव में कि हम जो 20 साल में जो हम लीडर बने, 20 साल में एक्चुअली मेरा जो है एडुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग से जो हम सीखा और जो मेरा मन है, मेरा दिल है, उसमें देखा कि बहुत सारे आदमी को हम सपना देखा के लेके आते थे, लेकिन हर बंदा 99% लोगों ने फेल्योर हो जाता है, उसका सपना पूरा नहीं होता MLM में। लेकिन मेरा पेशेंस, मेरा पागलपन बहुत तेज था, इसीलिए हम 20 साल बहुत सारे कंपनी किया, अप एंड डाउन हुआ, लेकिन हम सही में हम शिखर में पहुंच गया। ऑल ओवर इंडिया का अंदर नेटवर्क लीडर हिसाब में मेरा नाम भी है। तो बोले चलो 20 साल तो कुछ किसी को कुछ नहीं कर पाया, सपना तो बहुत सारे आदमी को दिखाया, मेरा सपना पूरा कर लिया, हम करोड़पति भी बन गया नेटवर्क मार्केटिंग में, ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क लीडर भी हो गया। लेकिन मेरा मन का दुख जो था, इतना सारे बंदे को हम सपना देके ले आया था, लेकिन एक भी बंदा पास नहीं हुआ, मतलब मेरा जैसा नहीं हुआ, करोड़पति नहीं हुआ। तो चलो उस टाइम ऑन पैसिव को जो देखा, हम बोले यार ऑन पैसिव करना है। मेरा जो सोच था, किसी को फेल्योर नहीं होना चाहिए, वी आर इन इट टू विन इट होना चाहिए, ऐसा एक मौका हम भी ढूंढ रहा था। तो ऑन पैसिव हम करेंगे। उसके बाद टीम चैंपियन का एक वेबिनार देखा था, उसके बाद ही हम डिसीजन लिया और हम ढूंढ के एक आदमी मिला मेरे को वेस्ट बंगाल में, हम खुद फोन किया उसको, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आया वो ऑन पैसिव करते थे, करेंगे, तो उसका साथ फोन करके हम खुद जुड़ा उस ऑन पैसिव में, और उसी दिन से हम काम स्टार्ट किया 24 आवर्स। और वो जो MLM कंपनी में डायमंड था, उस आईडी को हम उसी कंपनी का एक आदमी को डोनेट कर दिया, जिसका अगला महीना का भी पे आउट 50,000 आया। लेकिन हम उस 1.5 साल तक 1 रुपया नहीं लिया, वो आईडी का अर्निंग मिनिमम 50,000 से ऊपर है। हम 24 आवर्स काम कर रहे हैं ऑन पैसिव में, और अभी मेरा जो है 155 डायरेक्ट स्पॉन्सर है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल का अंदर। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो मेरा फाउंडर नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो मेरा फाउंडर नहीं है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में 75 कंट्री में मेरा फाउंडर टीम है। हम बहुत खुश है, बहुत नसीब वाला है कि आने वाले दिन में ये जो 5000 से ज्यादा फाउंडर हुआ है मेरा टीम में, हम तो ऑन पैसिव का टीम नहीं मानते, बहुत सारे आदमी को हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड का ऑन पैसिव जो है हम लोग एक ही फैमिली में है। तो आने वाले दिन में कितना रिस्पेक्ट मिलने वाला है।
तो यह मेरा ज्वाइनिंग का हिस्ट्री है। हम खुद ज्वाइनिंग किया, ढूंढ के, मेरे को किसी ने नहीं बोला। उसके बाद हम खुद वेबिनार चालू किया था बंगलुरु में, खुद का जूम मीटिंग चालू किया था। उसके बाद धीरे धीरे से आज जिस मुकाम में है, ऑल ओवर इंडिया में ऑल एलसी मेंबर, धीलन सर एलसी में, एस सर भी मेरा नाम जानते हैं, और ऑल फाउंडर्स मेरा नाम इंडिया के अंदर जानते हैं। यही है मेरा काम इस 1.5 साल में। हम बहुत खुश है, बहुत नसीब वाला है कि इतना आदमी लोगों को ऑन पैसिव फाउंडर बनाया, और ऐसा फाउंडर बनाया जो घर का काम करते हैं, रिक्शा वाला है, ऐसा बहुत सारे गरीब लड़का है, आदमी है जो इसको भी फाउंडर हम बनाया। और एक बात है, हम इतना रुपया पे आउट गवाया, और मेरा खुद का घर का 3 आदमी है, लड़का है, बीबी है, 3 तो फाउंडर ही है। और मेरा दोस्त रिलेशन में भी बहुत सारे आईडी हम किया है मेरा पैसा से, और हम ऑलरेडी 15 to 20 आईडी फुल पेमेंट का साथ, गरीब जो नेटवर्क लीडर था जो मेरा साथ काम किया था पहले, बहुत सारे ऐसा भी नया जान पहचान वाले को भी हम फ्री गिफ्ट में उसको फाउंडर बनाया। तो देखिए, ऑन पैसिव, मेरा सोच में ऑन पैसिव क्या है, मेरा सोच में आज तक दुनिया में बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे सिस्टम है, बहुत कुछ है, लेकिन दुनिया में देखिएगा कि हम लोग जितना दुनिया में आदमी है, किसी का पास बिलियन ट्रिलियन मनी है, और किसी का पास खाने का नहीं है, पहने का कपड़ा नहीं है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना पैसा है, हर बंदे को खाना दे सकता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि किसी का पास एजुकेशन नहीं है, रुपया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। और जिसका पास थोड़ा दिमाग है, एक्सपीरियंस है, वो लोग सारे वर्ल्ड का जो अनपढ़ गवाह लोगों को प्रोडक्ट बेच के या सर्विसेज बेच के वो लोग अपना कमा लेते हैं, और सोचते हैं हम अकेला अपना स्टेट का बड़ा बनेंगे, उसके बाद बोला इंडिया का बड़ा बनेंगे, उसके बाद बोला वर्ल्ड का नंबर 1 हम बनेंगे, खुद अपना ऐश आराम करेंगे, दुनिया भाड़ में जाने दो। आज तक दुनिया में धर्म के लिए, कंट्री के लिए हेल्प करने के लिए, कुछ करने के बहुत सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर, मल्टीनेशनल कंपनी, मिलियनर, बिलियनर, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन किसी ने सोच ये नहीं किया कि सारे वर्ल्ड का जो आदमी है, किसी का पास बिलियन ट्रिलियन मनी है, किसी का पास खाने का पैसा नहीं, ये जो फिनेंशियल फ्रीडम का जो गैपिंग है, इसको कुछ किया जाए, कोई सोचा नहीं। तो उसी लिए सैल्यूट देते हैं सोच का, और ऐसा आदमी का जन्म सही में कालो में होता है, एस सर का, उसको कोटि कोटि नमन करते हैं कि ऐसा एक सोच किया जिस सोच में पूरा वर्ल्ड को बदल सकता है। क्योंकि हम लोगों का वर्ल्ड में आज का प्रेजेंट और फ्यूचर का जो रेवोल्यूशन है, वो डिजिटल रेवोल्यूशन है, इंटरनेट का रेवोल्यूशन है, ऑनलाइन का रेवोल्यूशन है। और आज देखिए 850 करोड़ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, 550 करोड़ इंटरनेट यूजर है। मतलब ये जो चालू कैसा बोलते हैं, ये लोग जो एक्सपीरियंस वाला आदमी है यार, वो प्रोजेक्ट फैला सकते हैं, चालू आदमी है, ये लोग हम लोगों को एक्चुअली मुर्गा बना रहे। कैसे? हम लोग ऑल आदमी आज का डेट में फोन यूज कर रहे, लैपटॉप यूज कर रहे, डेस्कटॉप यूज कर रहे, तो लेकिन यूज तो कर रहे, उसके लिए तो इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट का प्रोडक्ट चाहिए, जैसा फेसबुक, गूगल, ऐसा। तो ये लोगों का पैसा है, थोड़ा दिमाग लगाया और सारे वर्ल्ड आदमी लोगों को गुड़बक बना के अपना ट्रिलियन डॉलर का मालिक बन रहे, लेकिन एक गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो सैल्यूट करते ऐसा कि वो सोचा ऐसा एक सिस्टम है जो दुनिया के बदल सकता है, और वो इंटरनेट है जो 550 करोड़ लोग यूज करते हैं। और इसी का हम यूज करके इस इतना लोगों का, मान लीजिए 550 नहीं, हम 100 करोड़ भी आदमी ऑन पैसिव का फाउंडर या कस्टमर बन जाएगा, तो ये
वर्ल्ड का चेंज हो जाएगा। मेरा मतलब वर्ल्ड का फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सोच है पूरा बदल जाएगा। आने वाला सत्य युग का जैसा होने वाला है, मेरा समझ में आ रहा है। तो ऑन पैसिव हम लोगों को वेबिनार में, जूम मीटिंग में बहुत सारे आदमी ये बताते हैं ये स्वर्ग का चांद है, पूरी है, ऐसा है वैसा है। दोस्तों ऑन पैसिव ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन पैसिव ऐसा एक बिजनेस मॉडल है, मॉडर्न एवं फ्यूचर के लिए ऐसा एक बिजनेस मॉडल है जो दुनिया को बदल सकता है। बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हर बंदा फोन यूज करते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप यूज करते हैं, तो उसी के लिए पर डे उसका पॉकेट से पैसा जाता है 2 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया, और इसी पैसा जोड़ के वो लोग $1 ट्रिलियन मालिक बनते हैं। तो एस सर बोला कि इसको ऐसा एक बिजनेस मॉडल किया जाए तो हर बंदे के पास हो जाएगा। और सैल्यूट देते हैं कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई कंपनी, ऐसा कोई सीएमडी, ऐसा कोई सीईओ नहीं हुआ जो गरीब लोगों को, आम आदमी इंसान को एक फाउंडर बनने का मौका दिया। नहीं तो देखा जाए कि ऑन पैसिव जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेरा ख्याल से हम तो क्या है, फाउंडर बनने का इंडिया में जितने सारे आदमी है फाउंडर, किसी का ऑन पैसिव का जैसा प्लेटफॉर्म है फाउंडर बनने का कैपेसिटी नहीं है। ओनली फॉर एस सर का सोच और विजन के लिए है, क्योंकि हम लोग भी अनपढ़ गवाह है इंटरनेट दुनिया में। हम भी आज ऑन पैसिव का फाउंडर मतलब बना है। इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी, इससे बड़ा नसीब वाला और क्या हो सकता है। और ऑन पैसिव एक नया टेक्नोलॉजी का न्यू कॉम्बिनेशन है जो आने वाले दिन में हर बंदा, हम तो चैलेंज करके बताते हैं कि आने वाले आप जितना भी बड़ा प्रोफेसर हो, जितने भी बड़ा आईटी एक्सपर्ट हो, आप जितने भी बड़ा नौकरी करते हो, आप लिख लीजिए, हम चैलेंज करते हैं आपका साथ। आपको आज नहीं तो कल ऑन पैसिव में आना ही होगा, क्योंकि ऑन पैसिव का एक एप्लीकेशन नहीं है, 50 से 100 एप्लीकेशन है, और किसी ना किसी एप्लीकेशन में आप एक दिन जरूर साइन अप करेंगे और आप ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म में आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू अशोक जी। अशोक जी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। अशोक सर 1 मिनिट, আমাদের কাছে টাইম লিমিট একটু কম। আমি डेफिनेटली मैं, मेरे पास टाइम लिमिट अभी बहुत कम है सर, बहुत बहुत सॉरी इसके लिए। सर थैंक यू। ओके बात डेफिनेटली आपको मैं इसके बाद वाले सेशन में बुलाऊंगा। बहुत जबरदस्त शेयरिंग था आपका भी। ओके, और मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। लाइक सूरज दाकर जी, बहुत ही जबरदस्त लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मेरा वो नेटवर्क का कनेक्शन के चलते मैं आउट हो गया था, पर आपका जो सजा के बात आप कर रहे थे रियली बहुत इंस्पायरिंग था। नए फाउंडर जो भी सुन रहे होंगे तो उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेशनल था, और चीजें आपने सजा के फेस किया। डेफिनेटली हम लोग करेंगे, कमिंग डेज में आपका टॉपिक लाएंगे यहाँ पे। और मैंने रमला शाह मैम को देखा, सुना, अरे बहुत स्वीट वॉइस और बहुत ही क्लियर उनने चीजों को बोला। बहुत ही अच्छा लगा। आपका जो कंसेप्ट है कमिंग डेज में जो करना चाहिए, हमको ये करने की आजादी देगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ हमेशा टोटल फ्रीडम, आदमी को यही जीवन में चाहिए, टोटल फ्रीडम। पैसा रहता है तो समय नहीं रहता है, समय रहता है तो पैसे नहीं रहते, जो कि ऑन पैसे हमको ये दोनों चीज देगा। और अशोक गोस्वामी सर का तो रियली मेरे को चैटिंग में भी देखा, मैंने देखा किसी ने लिख रहे हैं कि इन सर का हमको रिकॉर्डिंग चाहिए। तो आप समझ सकते हैं आपकी बात कितनी प्रभावित करती है, आदमी को कितना मोटिवेशनल देता है। टीम डेडिकेटर्स के लाइक श्रवणन केएल, माय ब्रदर, साइन मैम, बहुत ही अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया। और नाजमा राजपूत मैम, डेफिनेटली आपका भी बहुत ही अच्छा प्रेजेंट आपने किया। और डॉक्टर इदरीस मोदी सर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन हम लोगों को सामने प्लेटफॉर्म दिया जिससे आज हम लोग शेयरिंग करते हैं। और हमारे यहाँ पे संपत पटेल जी हमेशा कहीं से भी टाइम निकाल के रियली ये सब हम लोग इसीलिए आते हैं और चीजों को करते हैं ताकि फाउंडर लोग सही नॉलेज लें और उसके बाद आगे पास ऑन करें। जो सर ने एक एस मुफर्रा सर उनने शुरू किया ऑन पैसिव, आज हम लोग एक तरह से डुप्लीकेट बन गए हैं एस मुफर्रा सर के, क्योंकि वही थिंकिंग हम लोग में है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और भूपेंद्र सर भी हमेशा ही रहते हैं, ये बहुत ही अच्छे फाउंडर है, प्राउड फाउंडर है। डेफिनेटली मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से
most thanks, lots of thanks to Willie Winky. He's from USA. He really inspired us a lot of your support. And Sampa मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, नहीं तो मैं भी अपना शेयरिंग रखता और अपडेट्स आप लोग को तो पता ही है, थोड़ा बहुत मैं दे देता। तो सभी का शुक्रिया, और ऐसे ही आते रहिएगा, अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग करते रहेंगे। जैसे कल लेडीज स्पेशल है, तो उसमें लेडीज के लिए जो वर्किंग लेडीज हैं या जो हाउस वाइफ है, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बहुत है। कमिंग डेज में हम लोग करते रहेंगे और अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट इसमें जय, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। लेडीज स्पेशल कल नहीं है, थर्सडे है, कल तेलुगु है। थर्सडे, ओके ओके, ओके, थैंक यू। तो थर्सडे है, कल कुछ गुजराती शायद होगा, तेलुगु, या कल दूसरा तेलुगु language तेलुगु होगा। स्पेशल है। तेलुगु स्पेशल है। तो आप लोग जो भी अपने भाषा के हैं उनको बताइए, और यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग क्लियर, करेक्ट और हाउ टू प्रोसीड वाला नॉलेज देते हैं। तो थैंक यू सभी का, और हम लोग अपना सभी अपने माइक को अनम्यूट कर लें, और हम लोग अपना स्लोगन के साथ इसको खत्म करें, इस वेबिनार को। We are so in it to win it. जय सर, हेलो। We are so in it to win it. हाँ, जय yes, सर। yes, कल हम तेलुगु में 2 लीडर हम देंगे आपका। कल तेलुगु लैंग्वेज का मेरा लीडर है, तेलुगु में बोलेगा। हम कल आपको लिस्ट दे देंगे, उसको उस बनाए बोलने का मौका दीजिएगा, ठीक है? तेलुगु में। थैंक यू सूरज जी। सर मैं भी तेलुगु के 5 बंदे लूंगा, उसमें से शायद 2-3 ज्वाइन करेंगे। जो भी ज्वाइन करेंगे सर, आप उनको मौका दीजिए एक बार बोलने का। सर जी, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सबको मौका दिया जाएगा समय के अनुसार। आप लोग कांटेक्ट कीजिए, तो सब बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ही बोलेंगे, जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, ये कंपनी प्लेटफॉर्म है, सबके लिए समान अधिकार है, सब बोलेंगे यहाँ पर। और कांटेक्ट कीजिए, सबको मौका मिला जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, वेलकम ऑल, कि आप सब यहाँ आए। अल्हम्दुलिल्लाह। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। Yes, गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। I am all